लेट्स से आपको एक कम्युनल फाइट को लेके बात करने गए लोगों से, है ना? तो आपको हिंदू भी मिलता है, मुसलमान भी मिलता है, एजुकेटेड मिलता है, एजुकेटेड भी मिलता है। कौन किस तरीके रिस्पॉन्ड करता है आपकी बात को? या हमेशा हर कोई सपोर्ट करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, ज़ाहिर है वो तो उसमें ये हिंदुस्तान में क्लास का बड़ा प्रॉब्लम है। गरीब आदमी से बात करने जाओ तो गरीब आदमी बाय एंड लार्ज जिन मुद्दों को मैं जिस तरीके से रखता हूँ, मेरा मतलब ये है ना रखने का कि भाई हुँ। आदमी की पहचान धर्म से नहीं होती, जात से नहीं होती, देश से भी नहीं होती। उसके अखलाक, उसके व्यवहार से होती है कि वो दूसरों के बारे में मददगार है या घृणा करता है। तो इस बात से उसकी पहचान होती है। धोखा देता है या लोगों का दर्द समझता है, इस बात से पहचान होती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के और दुनिया के 90% आदमी सच्चे, एक दूसरे की मदद करने वाले और ईमान की रोटी खाने वाले हैं। तो इंसान इंसान में फ़र्क नहीं है। अगर कहीं पे भी जुल्म किसी पर होता है, चाहे वो दंगाइयों के द्वारा हो, चाहे राज्य सरकार के द्वारा हो या अंतर्राष्ट्रीय इस किस्म की हुकूमतों के द्वारा हो, उस दर्द को अपना समझो, यही तो बात मैं करता हूँ। राइट। और इसका रिस्पॉन्स बाय एंड लार्ज वर्किंग क्लासेस के लोगों से करता हूँ, तो उनको मेरी बात समझ में आती है। किसानों को, मज़दूरों को, कारीगरों को, पंचर जोड़ने वालों को, चाहे वो किसी मज़हब के हों। लेकिन जब मैं दुकानदारों से बात करता हूँ या पढ़े-लिखे अफ़सर तबके के लोगों से बात करता हूँ, वकीलों से बात करता हूँ, जैसे मैंने एक बार पर्चे बाँटे उधर पटियाला हाउस कोर्ट में, हुँ। तो कुछ वकीलों ने, एक आध वकील ने मेरा पर्चा ही फाड़ दिया। अच्छा। अभी ईरान के सवाल पे पर्चे बाँट रहा था मैं, तो संगम विहार में 2 लोगों ने मेरे पर्चे फाड़ दिए, लेकिन वो गरीब लोग नहीं थे। तो हिंदुस्तान का एक एलीट है, जिसका कम्युनलाइज़ेशन हो चुका है और उनका नेटवर्क है। तो उनको ये सिखाया गया है कि आपको सरकार को समर्थन करने के लिए, मजबूत करने के लिए किन चीज़ों पर पोज़ीशन लेनी है। तो गाज़ा के सवाल पे क्या बोलना है, ईरान के सवाल पे क्या बोलना है और अगर इंटरनल कहीं दंगा-फ़साद हो गया, उस पे क्या बोलना है। जैसे कि कुछ दिन पहले मेवात में हुआ था, हुँ। तो मेवात में मैं उधर गया, उनके कई घर गिरा दिए गए, बुलडोज़ कर दिए गए। और उस सूरत में जो प्रोपेगेंडा मीडिया ने खड़ा किया, एकदम फरेबी प्रोपेगेंडा था। तो जब मैं उसकी चर्चा करता था लोगों से, तो रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन मैन वाज़ डिफरेंट देन इस एलीट क्लास। उस एलीट क्लास में भी 20-25% लोगों का आँखें खुली हुई हैं, लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो नफ़रत से भर गए हैं और उनका रिस्पॉन्स अलग होता है। तो अब उनका तो मैं दिल बदल नहीं सकता। मेरी कोशिश सिर्फ़ इतनी है कि जो 20% सही सोचने वाले लोग हैं, वो लोग वोकल हो जाएँ। क्योंकि जो 50-60% लोग सांप्रदायिकता के असर में हैं, वो पार्शियल असर में, मुकम्मल असर में नहीं है। मुकम्मल असर में तो 10% ही है। और लेकिन वो इतने वोकल हैं वो 10%, जैसे मैंने संज्ञान ध्यान में पर्चे बाँटे, 500 पर्चे बाँटे होंगे। 500 पर्चों में सिर्फ़ 10 लोगों ने मेरे पर्चों को नापसंद किया। जबकि मैंने कम से कम 100 दुकानदारों को पर्चे दिए, कई लोगों ने तो उसको पसंद भी किया। लेकिन उनकी वो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि 10% जो एग्रेसिव हैं, वो आपको बोलने नहीं देते या आप में दहशत पैदा करते हैं। वो है मसला। विद्यार्थियों में परसेंटेज रिलेटिवली ज़्यादा है, खुले दिमाग के बच्चों का, तो उनसे बात करने में मतलब कोई झिझक नहीं होती।